हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो है ना, वो जो हम सफलता के गुर सीखते जा रहे हैं ना अलग अलग लोगों से, तो उसी कड़ी में अपने साथ अब है ना अंकित कुड़ी जी हैं। तो इन्होंने मतलब इसी बार 2021 के अंदर मचाया है और इनकी रैंक आई है 66 जी। 66वीं रैंक लेके आए हैं। मतलब कि एकदम डिप्टी बनने को एकदम पूरा पूरा तैयार हैं। तो डिप्टी एसपी बन के ना आपके ज़िलों में कहीं सर्व कर रहे होंगे। तो एक बात तो देखो, पहली बात कि हमारा यूट्यूब से जुड़ेड़ा रिया चैनल थे भी जुड़ेड़ा हाँ। जी। अपना टाबर सारा देखे लाग रहे हैं कदे डिप्टी कोई काम करना हुई ना तो उससे को काम करना है। बिल्कुल भाई कोई साहब। यहाँ वो कोई से यहाँ को नहीं है कि कोई यहाँ बोल दे कि यार हमारा मतलब से का बड़ा भाई साहब को रोल थान प्ले करना है, ठीक है। हाँ भाई साहब। तो सबसे पहले तो अपन है आका बारे में जानने की कोशिश करांगा। इंटरव्यू थोड़ा अपन मारवाड़ी के अंदर थोड़ा सो रखांगा और एकदम भैया की सी बात करांगा। कोई बड़ी बड़ी बात कौन करनी है, एकदम नॉर्मल सी सिंपल सी सीधी सी बात अपन करनी है। जी। तो पहले तो अंकित जी थारे बारे में बताओ कि थे इकट्ठा से हो के थारी पढ़ाई कर रेडी है, कौन सी नौकरी लाग रहा है और अब की बार कौन सो अटेम्प्ट और के सिलेक्शन हो भी के बारे में थोड़ा बता दो। मैं भाई साहब जी एमएससी फिजिक्स हूँ। हाँ, तो मेरी मतलब क्वालिफिकेशन होगी। और मैं फिलहाल जी डब्ल्यू हूँ, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर सिक्रा आरटीओ। ओके, सिकर आरटीओ के अंदर ये अभी नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करते करते इन्होंने ना सिलेक्शन पाया है। तो फिर हम मतलब आपसे ना मतलब कोई बच्चा पूछे कि मैं पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ, जी। स्टार्ट करते समय मेरे को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब एकदम सिंपल से बता दो, ये 3 बातों का 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सारा लोग बह ना कॉपी में लिख लियो कि अंकित सर के ना ये गुर आपको ना मतलब कि, और जिन जिन को पता है वो बताओ कि ना उपेंद्र क्या जब इंटरव्यू लिया था तो उसके क्या गुण थे। और उसके बाद ना अपन ने मतलब कि जो अपने नेवी से थे उनका इंटरव्यू लिया था, उनके क्या गुण थे। उसी तरीके से आप बताओ कि कोई बच्चा नया स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्ट करते समय वो क्या चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले तो भाई साहब जी हाँ, मैं आरएस की स्टार्ट करी मतलब तैयारी तो 2018 अप्रैल में स्टार्ट करी मैं। बिल्कुल। बी टाइम हमारी ट्रेनिंग चल रही ही ओटीएस उदयपुर में जूनियर अकाउंटेंट की। तो मनोज सिमार मेरे साथ हो। जब मैं मनोज सिमार ने बोले अंकित आरएस की जो एग्ज़ाम है ना, इंटेलिजेंस को और इन क्या कोई रोल को नहीं, इन केवल धैर्य की ब्रिक से आया। बिल्कुल ये मैं मतलब इनको पेशेंस है ना, वो अपन राखना ही पड़सी। बिल्कुल ये क्योंकि मैं जी इनको हाँ। बहुत बार हाँ। समझा रहा हूँ कि ये एग्जाम है ना हार्ड वर्क का है। जितना ज़्यादा बिल्कुल। आप हार्ड वर्क करते जाओगे टैलेंट को बीट कर देता है हार्ड वर्क। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो। तो जो बच्चा है ना ऐसे सोच रहा है मेरे 10वीं में 12वीं में नंबर नहीं आए थे, तो उसको इस एग्ज़ाम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। गुर नंबर 1। बिल्कुल। दूसरो भाई साहब जी हाँ, आप जगह जगह सु जी हाँ, मान लो कटू मैटर कलेक्ट कर लियो, बहुत ज़्यादा बर्डन कर लिया ने। हम्म। बी की जगह आप जहाँ सिलेक्टिव कुछ भी पढ़ा हम्म। और बी के बाद मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करा। और हम्म। एक आप इस हिसाब से स्ट्रेटजी फॉलो करा कि यार मैं कहीं बेस्ट कर सकूँ, क्योंकि हर आदमी के लिए है ना खुद को हम्म। बेस्ट अलग रहे। जी हम्म। मेरे फोर्थ पेपर में पिछली बार नंबर आया 81, हम्म। ये बार नंबर ही 82। हम्म। और बी के बाद में मैं 66वीं रैंक पर हूँ। बिल्कुल। और इंटरव्यू में भी मेरे 66 नंबर ही, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर ऑर्डिनरी का नंबर को हाँ। नहीं। तो अभी एक इम्पोर्टेंट बात आप बताया ही कि पहली चीज़ ये बताई ही। दूसरी चीज़ के बारे में बताया कि अपन लिमिटेड रिसोर्सेज रखना है ताकि आपको रिवीजन कर सका। या ये मान की चालो कि अपन कोई दौड़ दौड़े लाग रहे हैं तो अपने ऊपर कोई है ना कट्टो रख दे भी के बाद में आप दौड़ थोड़ ना पाऊंगा। यूं चुको छोटो सो बैग लियो किताबा को और लेके ना जल्दी से एग्जाम ने पार करके चला जाओ। या आके ना मतलब कि दूसरी एकदम थी, तीसरी थी कि अपनी ताकत के ऊपर खेलो। मतलब कि आप मानो कि ना सहवाग है, वो ना कट अच्छी मारता था, रोहित शर्मा पुल अच्छा मारता था। तो इन्होंने बताया कि हर लोग बोलते हैं कि पेपर 4 से सिलेक्शन होता है। पेपर 4 में इनके नंबर 82 आने के बाद भी ना मतलब कि ये सिलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने अपनी ताकत पे भरोसा किया और अपनी ताकत के दम पे ना मतलब कि ये सिलेक्ट हुए। तो मतलब आप इनके जो मेजर गुण हैं उनको मतलब ये लिख लो और इसी से आपको ना मतलब सिलेक्शन कराना है। अब अंकित जी एक बात है ना, मतलब बच्चे पूछते हैं सर हम तो गांव देहात में हैं, हमारे पास तो ना गाइडेंस ही नहीं है, हम तो मतलब कि सेलेक्ट ही नहीं हो पाते। तो और है ना मतलब कि कुछ लोग तो जयपुर में ना उस बड़ी कोचिंग में कोचिंग कर रहे हैं। तो आपने कोई कोचिंग वोचिंग की थी क्या। अब भाई साहब देखो, 2018 में मैंने एग्ज़ाम दी थी ना, हम्म। उस टाइम मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। बिल्कुल। और उसमें मेरे 871 रैंक है। अच्छा, और वो इनकी भी इस आठ कारण सौ इकहत्तर रैंक थी 2018 के अंदर। और वो भी इस कारण से क्योंकि इंग्लिश के जो लास्ट वाले 3 क्वेश्चंस थे वो छूट वो गए होंगे। प्रैक्टिस नहीं होने के कारण छूट गए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार जैसे मैंने फिर लास्ट में है ना स्प्रिंग हम्म। बोर्ड से ऑनलाइन मैंने मतलब बिल्कुल। क्लासेस ली और सम्यक से मैंने फोर्थ पेपर ली। क्योंकि हम्म। वो लास्ट में टाइम कम मिला था मेंस वाले में, हम्म। तो मैंने सोचा फास्ट फास्ट रिवीजन हो जाए।
बिल्कुल। उसके लिए तो क्लासेस इनका कहना है कि मतलब जो भी आपका कमजोर एरिया हो उसका ले लो। जैसे पेपर 4 यदि आपका कमजोर है तो आप ना पेपर 4 की क्लासे ले लो। ऐसा नहीं होता कि आप पूरी की पूरी ना मतलब की कोचिंग लो। आपके पास टाइम नहीं हो तो आप कुछ ऑनलाइन है ना मतलब की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो पूरी प्रॉपर कोचिंग नहीं थी, लेकिन जो इनका लिमिटेड जो मतलब इनको लगा कि यार देखो पेपर 4 में पिछली बार 81 नंबर आए थे, लेकिन है ना इस बार इन्होंने 82 नंबर आए। लेकिन आपने तो पेपर 4 की कोचिंग की थी, फिर केवल एक ही नंबर का इजाफा कैसे हुआ? अब इसमें भाई साहब आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो पिछली बार जो फोर्थ पेपर में एवरेज मार्किंग थी ना, वो 100 नंबर के आसपास थी। अच्छा। और इस बार एवरेज है 82 83। ओके, तो ये यही बोल रहे रही हैं है। कि पिछली बार तो इनके एवरेज से भी कम थे, इस बार है ना हाँ इनका एवरेज आ गया। लेकिन मानो कि एक ऐसा आदमी है यार, किसान का बेटा है या फिर कोई ऐसी मतलब कि हमारी बहन है जो मतलब कोचिंग नहीं ले सकती, तो अब वो गाइडेंस के लिए क्या करे? उसको कहाँ से गाइडेंस मिले, कैसे तैयारी करे वो? अब सर मैं इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए अलग अलग बताना तीनों के लिए चाहूँगा। बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए सर ये है कि जैसे साइंस बैकग्राउंड वाले हैं और अदर देन साइंस हैं, उनके लिए दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। बिल्कुल। साइंस वाले तो जैसे बीए साइंस हो गई, इसके अलावा मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, ये अच्छी है। तो उसके अलावा अगर वो पुराने क्वेश्चंस है ना वो भी निकाल के चले जाएंगे ना, तो आरपीएससी में सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत हद तक। ये तो मतलब कि आपने यदि 3 टॉपर से अभी तक अपन ने ये बात सुनी है, और मतलब मैं तो हजारों सालों से बोलता आ रहा हूँ ये कि ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आरएस का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये चीज़ है ना मतलब अंकित जी भी आपको बताएंगे कि अपनी मरुद्रा बुक से है ना 27-28 क्वेश्चन डायरेक्ट के डायरेक्ट ही रिपीट हो गए। यदि किसी ने वो बुक भी रट रखी होती तो राजस्थान जीके के 27-28 क्वेश्चन, और यदि आपने ढंग से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रखा था तो 5-7 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन से आपका 50-60 स्कोर तो केवल मतलब राजस्थान वाले पार्ट से ही मतलब हो जाता। तो पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और जैसे ये हो गए मतलब मैथ्स वाले का तो है ना बहुत इजी हो जाता है। अगर ये 35 क्वेश्चन अपन ने यहाँ से निकाल लिए, 30 क्वेश्चन वहाँ पे लीड मिल रही है आपको, और उसके बाद अगर आपने करंट जीके के और इकोनॉमिक सर्वे के और ले लिए तो आपका सिलेक्शन श्योर है। मतलब आप 120 की रेंज में चले जाओगे। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया ना, राजस्थान जीके के लिए आपने क्या किया, पीवाईक्यूज के लिए अपनी मरुद्रा का ले लिया, फिर आपने ना इकोनॉमिक सर्वे कर लिया, करंट अफेयर के लिए आपने मैगजीन्स को फॉलो कर लिया। उसके बाद आप मैथ रीजनिंग वाले 20 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका स्कोर 100 के आसपास हो जाएगा। और इंडिया वाले जीके में ऐसा थोड़ा ना कि 0 स्कोर करोगे, वहाँ भी कुछ स्कोर करोगे तो 120 की रेंज में आप आ जाओगे। लेकिन है ना कई बार जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं वो मैथ से थोड़ा सा डरते हैं, तो उन लोगों को क्या चीज़ करनी चाहिए? सर उसमें ये है कि जैसे मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं, जैसे औसत है, प्रतिशत है, ये माध्य माध्यिका बहुलक है, ये टॉपिक है ना ऐसे हैं, मतलब थोड़ा सा अगर इनको ढंग से पढ़ लें अपन तो उनमें नंबर आ सकते हैं। मतलब जो हार्ड है प्रायिकता वाले चैप्टर वो छोड़ दें और रीजनिंग अच्छी कर लें। साइंस है तो साइंस में सर बायो वाला पोर्शन है ना वो काफ़ी इजी रहता है। ओके, तो ये एक इन्होंने स्ट्रेटेजी बताई। ये सेम टू सेम ऐसी बात है ना मतलब उपेंद्र ने भी बोली थी कि आप पेरेटो प्रिंसिपल पे काम करें, जो इजी पार्ट है वहां से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो आप ऐसे देख लो कि ये टॉपिक मैथ के इजी हैं, ये रीजनिंग के टॉपिक इजी हैं, साइंस में ये बायोलॉजी वाले इजी हैं। उन टॉपिक्स के ऊपर आप काम करोगे तो आपका मतलब कि सिलेक्शन होगा। तो ये तो अपन ने इनके सिलेक्शन के ना मतलब रणनीति वगैरह के बारे में अपन ने इनसे बातें की। अब मतलब इनके बारे में और थोड़ा सा मतलब जानना चाहते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम आदमी के ना जो फ्रंट पे दिखता है ना उस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि जो तैयारी का एक्सपेक्ट है उसके अलावा आपके ना मतलब जीवन में क्या क्या मतलब संघर्ष रहे कि यार जिनके बेसिस पे आपका मतलब जो चीज नहीं दिख रही? कई बार क्या होता है ना, गाड़ी चल रही होती है, अपने को लग रहा होता है कि गाड़ी एकदम धमाधम चल रही है, लेकिन इंजन कहीं ना कहीं घिस रहा होता है। तो मतलब आपने इतने साल तक तैयारी की है तो अंदर कोई ना कुछ ना कुछ संघर्ष रहे होंगे। तो ऐसा कुछ मतलब जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहो? सर मेरा ये कहना है कि मतलब जो जैसे आप भी आईएएस हैं तो आपके भी जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होगी जिनके कारण आप यहाँ हो। बिल्कुल। और वही परिस्थितियां सर मेरे साथ रही हैं, मतलब जिनके कारण मैं यहाँ हूँ। वो संघर्ष की बात तो ये है कि सर जैसे जब तक रिजल्ट नहीं आया ना, हर दिन ये लगता था कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा। नहीं हुआ। क्योंकि डिमोरलाइज भी होते हैं कुछ, अपने साथ ऐसे लोग भी रहते हैं जो डिमोरलाइज करते हैं। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रोग मतलब क्या कहेंगे लोग, मतलब वो कुछ ना कुछ बकते ही रहते हैं। मतलब सबसे ज्यादा तो आपके आस पड़ोस वाले हैं ना, उनको ना मतलब बेवकूफ भरी बातें करने में बड़ा स्वाद आता है। तो ये चीज तो बहुत काम की बताई है आपने। और सर मोटिवेशन भी बहुत मिलता है उनसे।
अच्छा। वो नेगेटिव बोलते हैं ना, हाँ तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मोटिवेशन के रूप में काम करता है। मतलब हाँ। आप अच्छी मेहनत करते हो, उसके बाद कि यार मतलब जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, फिर करेंगे क्या ये देंगे क्या। ये तो बिल्कुल सही बात है कि मतलब बहुत सारे बच्चों के मेरे पास भी इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज आते रहते हैं कि सर हमारे घर वाले हमें ये बोल रहे हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, या हमारे रिलेटिव्स ये बोल रहे हैं। तो ये मतलब अंकित जी से सीखो कि यार उनको जवाब भी तो देना है, जवाब देने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये बहुत ही मतलब कि इन्होंने सही बात बताई। अब यदि ना मतलब अंकित जी आपको क्या लगता है इस एग्जाम में, देखो आपसे कुछ ना कुछ तो गलतियां जरूर हुई है, जी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपसे गलतियां नहीं हुई। अब मानो कि आपका छोटा भाई या छोटी बहन इस एग्जाम को कोई दे रहे होते हैं, तो आप उनको बोलते ये गलतियां तो बिल्कुल मत करना, बाकी जो देखी हो जाएगी। तो आप कौन सी ऐसी गलतियां आपने जो की थी जो आप चाहते हो कि आपके छोटे भाई बहन रिपीट ना करें? फिर उसमें ये है कि एक तो जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इसकी आंसर प्रैक्टिस है ना, बहुत ज़रूरी मानता हूँ, क्योंकि 2 और 5 नंबर वाले में है ना इतना बड़ा रोल नहीं रहता आंसर, मतलब क्वेश्चन आंसर का। मतलब इसमें राइटिंग जो प्रैक्टिस है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि 4-4 बड़े क्वेश्चन आते हैं सर, और वो डिसाइडिंग रहते हैं। उसमें अगर आपके या तो 6-6, 7-7 नंबर है, या आपके 4-4 हैं, तो आप मतलब 16 नंबर का गैप बहुत बड़ा नंबर होता है। 16-20 नंबर का गैप है ना, मतलब कि आपको 200-300 रैंक आगे पीछे करवा देगा। तो पहला तो आप बताओगे कि उनको आंसर राइटिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान देना चाहिए। दूसरा जैसे सर जो फोर्थ पेपर है ना, मैं मानता हूँ अगर फोर्थ पेपर में मेरे इस बार भी 95 भी नंबर आते हैं ना, और 90 नहीं, अगर मेरे 5 नंबर भी ज़्यादा आते हैं, तो हो सकता है मैं एसडीएम के आसपास होता, एसडीएम होता। बिल्कुल, फोर्थ पेपर के ऊपर आपको ना मतलब कि स्पेशल फोकस करना है, कमियों को पहचानना है, उन पे काम करना है। और एक जैसे सर जो अपनी पावर है ना, उसको अपने को ऐसे नहीं छोड़ना कि जैसे साइंस है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैथ्स और मतलब बायो दोनों से मैंने 12th की है। तो लेकिन मैंने साइंस को छोड़ा नहीं, मैंने और ज़्यादा मेहनत की उस पर। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अपन लीड ले सकते हैं और लोगों से। तीसरा पॉइंट इन्होंने जो बताया कि आप अपनी ताकत पे कभी गुमान मत कर लेना कि यार मैं तो इस बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो मचा के रख दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप कई बार है ना मतलब जिस बैकग्राउंड से होते हो ना उसी में मार खा जाते हो। इसमें मैं भी शेयर करना चाहूँगा कि जैसे पेपर 4 था, तो पेपर 4 में मेरा भी स्कोर काफ़ी कम रहा था, लेकिन मतलब इतना कम नहीं था, एवरेज से ऊपर था। तो लेकिन उसमें ना मैं ये सोच रहा था कि यार मेरा इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से मैं मतलब कि अच्छी इंग्लिश लिख लेता हूँ, तो मतलब कि मुझे स्कोर है जो लेटर में ऐसे में उनमें मेरा बेटर स्कोर आएगा। लेकिन जब कॉपीज़ का मतलब जब आती हैं तो फिर पता चलता है कि मेरी जो दूसरों से जो हिंदी मीडियम वाले थे उनसे भी कम नंबर मेरे इंग्लिश में थे। तो मतलब कि कभी भी अपनी ताकत पे कोई गुमान नहीं है, उन पे आपको काम करना है ताकि उस एरिया के अंदर आप लोगों से ज़्यादा बेटर नंबर लेके आ सको। जैसे कि लोग यदि 35 ला रहे हैं तो आपको 45-50 मार्क्स आपको उस एरिया के अंदर लाने हैं। तो आपके अपने कोर एरिया को छोड़ना नहीं है, अपनी ताकत पे काम करना है ताकि वो और ज़्यादा ताकतवर बनाए आपको। तो ये 3 इन्होंने बताया कि ये वाली मिस्टेक्स हैं वो आपको मतलब कि नहीं करनी है। तो अंकित जी आपने कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाए थे जो जी भाई एग्जाम के साहब, लिए? एक तो जैसे मैंने जो आरबीएससी की बुक्स है ना, हाँ नोट्स के साथ साथ उनको जरूर फॉलो किया था, वो सबकी पढ़ी थी मैंने। बिल्कुल और बिल्कुल। आरबीएससी की सर जैसे बुक्स, आप तो हो सकता है एनसीईआरटी आपने पढ़ी हो, लेकिन मैंने आरबीएससी की बुक्स पढ़ी हैं, तो उसमें नोट्स जैसा कुछ है ही नहीं, पूरा क्रक्स है। जैसे आतंकवाद वाला जो चैप्टर है ना, वो आप मतलब 11th-12th की जो आरबीएससी है वहाँ से पढ़ोगे ना, तो आप खुद को भी मैं सजेस्ट करूँगा एक बार आप पढ़ के देखना, इतनी अच्छी बुक है सर। उसमें जो इतने अच्छे से डिफाइन कर रखा है, कहीं भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो इनका कहने का है कि शॉर्ट नोट्स के बजाय आप आरबीएससी की जो बुक्स हैं वो एकदम क्रक्स वाली हैं, तो उनको शॉर्ट नोट्स पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको ना मतलब कि आराम से पढ़ सकते हो। अब देखो कि आपने भी इस चैनल से जुड़े, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो अब है ना मतलब जो उधर स्क्रीन के उधर बैठे हैं जी। उन सब लोगों के अंदर भी वही मोटिवेशन है कि इस बार आपसे वो कुछ सीखें और अगली बार वो स्क्रीन के इस तरफ आगे ना मतलब कि कुछ गाइड करें। तो मतलब कि आप उनको क्या चीज़ ऐसे प्रोवाइड करवा सकते हो कि वो मतलब कि बच्चे एकदम सिलेक्शन हो जाए? क्या कुछ नोट्स, कुछ मटेरियल, कुछ गाइडेंस, कुछ ऐसी जो आप उन लोगों के लिए कर सकते हो? जैसे मेंस और प्री में है ना, जो मेरी स्ट्रेटजी रही ना, वो मैं उस जैसे मैंने किन किन जो बुक्स हैं उनका यूज़ किया, कैसे कैसे मैंने मान लो जैसे आंसर राइटिंग है, उसके लिए भी थोड़ा सा अपन इस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से उसको भूमिका डेवलप की जाए, मतलब 2 या 3 लाइन फैक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डाले जाएं। इन चीज़ों को है ना मैं मतलब उनको सजेस्ट कर सकता हूँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल हम इनका पूरा मतलब कि जो सहयोग है वो लेते रहेंगे। टेलीग्राम बिल्कुल। चैनल जिससे आप जुड़े हुए होंगे,
RS गौरव डानिया नाम से चैनल है, तो उस पे हम क्या करेंगे कि इनकी जो भी स्ट्रेटेजी है वो इनसे लिखवा लेंगे और उसको आपके साथ ना मतलब शेयर कर देंगे। और जब भी इनको टाइम मिलेगा तो यहाँ पे आके आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। आंसर राइटिंग इनका इम्पोर्टेंट एरिया रहा है, और वो आप ये देख लो कि इन्होंने मतलब कि पेपर 4 में इतने कम मार्क्स आने के बाद भी 66 रैंक लेके आए हैं, तो मतलब ज़रूर पेपर 1 2 3 के अंदर इनका बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा। और यदि वहाँ अच्छा स्कोर है तो इसका मतलब ज़रूर है कि आंसर राइटिंग इनकी बहुत अच्छी रही होगी। तो अंकित जी, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसकी जी तरफ से एडवांस में आपको डिप्टी बनने की पूरी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप इन सब लोगों के साथ जुड़े रहिए, इनको मोटिवेट करते रहिए, और जब भी आपके पास आएँ तो इनका उत्साहवर्धन करते रहिए। जी, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू। ओके।